गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक पाइथन में है वो हमारा है मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? मॉड्यूल्स में हम फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, पूरे सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको कोड को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए पाइथन में क्या करना होता है? हम एक क्लास जैसे बनाते हैं, एक नॉर्मल एक फंक्शन हम जैसे उसके अंदर हमने मान लो मेथड्स बना दिए। फॉर एग्जांपल जैसे अपन एक बनाते हैं, उससे हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक फाइल, राइट क्लिक, न्यू फाइल। फाइल का नाम जैसे दे दिया हमने, कैल सी आई, कैल सी आई नाम से फाइल बनाई है। अब हमने यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन कर लिया, डेफ, ऐड। इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दी, ए कॉमा बी, कॉलन, रिटर्न ए प्लस बी। दूसरा मेथड में लिया डेफ सब ए कॉमा बी, रिटर्न ए माइनस बी, डेफ। तीसरा ने लिया मल्टी, क्या ले लिया? मल्टी नाम से मेथड को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें पास कर दिया ए कॉमा बी, कॉलन, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी। तीसरा में डेफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डेफ एक बना लिया हमने डिव नाम से। किस नाम से? डिव नाम से। यहाँ पर हमने दे दिया ए कॉमा बी, कॉलन, हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न ए डिवाइड बी। ये हमने यहाँ से बना लिया, इसको सेव कर दिया अपन ने। अब अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, उसके अंदर इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं अपन, हाउ टू यूज़ मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए अब जैसे ये बनाया, उसको हमने शेप कर दिया, कोई भी नाम दें। उसके बाद इसको यूज़ करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? इंपोर्ट कीवर्ड से हम उसको यूज़ करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये बना लिया। अब इसी में अपन ले लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू डेमो एम नाम से फाइल ली अपन ने। ठीक, फाइल ले ली। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम उस मॉड्यूल को यूज़ करना। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम जो कीवर्ड लगाए इंपोर्ट। मॉड्यूल का नाम हमने क्या लिया, कैल सी आई हमने मॉड्यूल ले लिया। उसके बाद हमने उसके सारे मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर लिया। प्रिंट के अंदर में जैसे कैल सी आई डॉट ऐड, हमने वैल्यू पास कर दी 10 20 कॉमा। इसी तरह हमने प्रिंट कैल डॉट सब, वैल्यू पास कर दी हमने 10 5 प्रिंट। फिर हमने इसी तरह कैल डॉट मल्टी, हमने 2 6 प्रिंट कैल डॉट डिव, वैल्यू दे दी हमने 10 × 5। अब इसको हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो कंपाइल रन, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये देखिए हमने एक इंपोर्ट बनाया और इंपोर्ट से हमने उस मॉड्यूल को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। मॉड्यूल को हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब अपन देखते हैं मॉड्यूल के वेरिएबल्स। जैसे मॉड्यूल के जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को मॉड्यूल में कैसे शेप बनाते हैं, मॉड्यूल से वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मॉड्यूल बनाते हैं और मॉड्यूल्स के अंदर अपन एक वेरिएबल्स बनाते हैं। तो अपन एक नई फाइल्स लेते हैं, तो राइट क्लिक किया हमने, ऐड न्यू पाइथन फाइल। मॉड्यूल का नाम दे दिया माई अंडरस्कोर मॉड्यूल। क्या नाम दे दिया? अंडरस्कोर मॉड्यूल
मॉड्यूल, इसको हमने सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम मान लो कोई वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे वेरिएबल बना लिया नेम इक्वल टू, हमने दे दिया जैसे ए नेम वेरिएबल 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 इन द मॉड्यूल, एक वेरिएबल बना लिया। दूसरा हमने बनाया डिजिट, किस नाम से, डिजिट्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक बना लिया। उसके बाद अपन ने एक बना लिया, क्या बना, डिक वेर अंडरस्कोर वेर इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट से बना लिया, किससे, कर्ली ब्रैकेट से, सिंगल कोट में हमने दिया ए कॉमा, ए फॉर एप्पल दे दिया अपन, क्या एप्पल। दूसरा अपन ने बना लिया बी, फिर अपन बी स्मॉल बी फॉर हमने डबल कोट में दे दिया, सिंगल कोट में दे दिया शायद, डबल कोट हमने दे दिया यहाँ पे वॉल। फिर हमने दे दिया सी फॉर हमने यहाँ पे दे दिया कैट। ये हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए। अब इन वेरिएबल्स को हमने सेव कर, अब इन वेरिएबल्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम में, क्लियर। तो हमने यहाँ पे जैसे यूज़ किया एक प्रोग्राम, फिर अगेन लिया एट पाइथन फाइल, हमने दे दिया पाइथन फाइल का नाम माई डेमो एम, माई डेमो एम। अब जैसे उस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट कीवर्ड, इम्पोर्ट का हमने क्या दिया माई मॉड्यूल, ये देखिए माई मॉड्यूल नाम से हमने इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद अब हम माई मॉड्यूल के किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, तो प्रिंट हमने दे दिया माई मॉड्यूल डॉट, किसको यूज़ करना, नेम। फिर हमने प्रिंट माई डॉट डिजिट, माई मॉड्यूल डॉट डिजिट। डिजिट्स में अपन को कितने चाहिए, अपन चाहते हैं 4 से कहाँ तक चाहिए अपन को, 7 तक, ये देखिए आ गया। उसके बाद अपन को स्ट्रिंग चाहिए, अपन को प्रिंट माई मॉड्यूल डॉट टिटकैट, इसमें क्या चाहिए अपन को, ए चाहिए, तो ए को एक्सेस कर लिया। अब इसको देखिए रन करा देते हैं, ये देखिए अपने पास क्या दे रहा है, ए में कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ए में इशू आ रहा है, कॉलम नहीं लगाया अपन, क्या नहीं लगा, कॉलम, इसके बाद ये अपन को क्या लगाना था, कॉलम, ठीक। फिर बी के बाद अपन क्या लगाना था, कॉलम, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे लगाना था कॉलम, ठीक। ये अपन ने नहीं लगाया, क्लियर। अब अपन इसको रन कराते हैं, रन, ये देखिए अपने पास, क्लियर। इस टाइप से हमने ये किसी भी वेरिएबल को, मॉड्यूल के वेरिएबल को भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो हमने किसको देखा, मॉड्यूल के फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, मॉड्यूल के वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, हमने देखा। अब हम इंपोर्ट एज ए कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंपोर्ट के साथ एज सी, तो अभी तक हमें इस मॉड्यूल का नाम देना पड़ता, हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, सी, यानी एज कीवर्ड से हम उसका एलियास नेम बना सकते हैं। क्या नेम बना सकते हैं, एलियास नेम बना सकते हैं। अब एलियास नेम कैसे बनाते हैं, अपन जैसे प्रोग्राम पे जाते हैं, जैसे अपन इसको पाइथन को खोला, क्लियर। फॉर एग्जांपल अपन इसी प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक। ये तो मॉड्यूल हो गया, ये प्रोग्राम। अब हमने जैसे यहाँ पे कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब अपन ने एज यहाँ पे क्या लगा दी, एज सी, क्या कर दिया अपन ने, एज सी, एज यहाँ पे लगा दिया, एज लगाया सी, क्या लिख दिया सी, ठीक।
अब हम प्रिंट पूरा मॉड्यूल का नाम देके ना हम क्या कर सकते हैं, सी डॉट एड वैल्यू पास कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं प्रिंट डॉट सी डॉट सब, प्रिंट डॉट सी डॉट मल्टी, प्रिंट डॉट अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट डॉट मल्टी हो गया, प्रिंट डॉट डिव, तो सी डॉट डिव वैल्यू पास कर दी 10,5। अब देखिए इसको रन करा लीजिए, रन इस टाइप से। तो हमने एज ए कीवर्ड इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अपन किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को ही यूज़ करना चाहते हैं। अभी तक अपन क्या करते हैं, जैसे हम किसी फंक्शंस को भी यूज़ कर लेते हैं, बट अपन क्या चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। अपन सबको यूज़ ना करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। देखिए अपन एज कीवर्ड हो गया, एज कीवर्ड से अपन ने क्या किया, उसका एलियास नेम बना लिया। दूसरा अपने पास क्या है कि इम्पोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम ए मॉड्यूल, मॉड्यूल से हम सिर्फ तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम, कैलकुलेट, इम्पोर्ट, ऐड और मल्टी। अब इनके अलावा हम कोई दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम इनको ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम कीवर्ड लगाएंगे, फ्रॉम किससे, कैलकुलेट जो हमारे पास मॉड्यूल बना है, इम्पोर्ट, ऐड और मल्टी। तो किसी तो हम फ्रॉम कीवर्ड से स्पेसिफिक फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया, अब इस प्रोग्राम में अपन इसको कमेंट में डाल देते हैं। अपन क्या चाहते हैं, स्पेसिफिक लेना चाहते हैं। अपन लिया फ्रॉम कैल इम्पोर्ट कौन सा लेना अपन को, ऐड कॉमा सब। अब हमने सब ऐड सब ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हटा दिया, डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हटा दिया। क्लियर। अगर अब इन दोनों को हम यूज़, ये देखिए दोनों काम करेंगे हमारे, रन करके देख लीजिए, ये दोनों हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लियर। पर अगर हम इनके दूसरे फंक्शंस यूज़ करना चाहेंगे, जैसे हमने किया प्रिंट डिव, और अगर हम इसमें वैल्यू पास की 12,6, तो ये देखिए हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफिकाई किया है कि फ्रॉम, कैलकुलेट, इंपोर्ट कौन से, इस मॉड्यूल से कौन से मेथड चाहिए हमको, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक मॉड्यूल भी अगर आपको ऐड कराना है तो उसके साथ फ्रॉम किस मॉड्यूल से लेना, इंपोर्ट कौन कौन सी यूज़ करना है, तो हम उनका यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रॉम ए मॉड्यूल से स्पेसिफिक मॉड्यूल्स आप उनको भी ऐड करा सकते हैं। क्लियर। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपने पास, अपन देखते हैं अपने पास जो एक है DIR। क्या है, DIR का काम क्या होता है कि जितने भी मॉड्यूल्स के अंदर आप जितने फंक्शंस यूज करते हैं, उन फंक्शंस की लिस्ट डिस्प्ले करता है मॉड्यूल के अंदर। क्या डिस्प्ले करता है, सिस्टम बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइन, दोनों टाइप्स के ये आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ किया एक, जैसे मान लो क्लास बना ली अपन यहाँ पे, सॉरी अपन ने यहाँ पे फाइल ले ली, तो राइट क्लिक किया अपन ने, ऐड पाइथन फाइल, क्या कर ली, पाइथन फाइल को ऐड कर ली, तो डेमो इस नाम से अपन ने बना लिया। क्लियर। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, सपोज दैट इंपोर्ट, ये अपन ने इंपोर्ट करा लिया। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक फंक्शन वेरिएबल बना लिया, ऑल अंडरस्कोर फंक्शंस इक्वल टू अपन ने यहाँ पे दे दिया DIR, और DIR के अंदर अपन ने पास कर दिया क्या, इसको पास कर दिया। अब अपन देखिए इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट वेरिएबल कौन सा है, ऑल फंक्शंस। अब देखिए इसको अगर हम रन कराएंगे
देखिए कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए, ये देखिए बिल्ट इन, कैश, डॉक, फाइल, इसी में देखिए हमारे पास ऐड, सब, ये देखिए दोनों तरीके के फंक्शंस को ये बता देगा कि इस प्रोग्राम के अंदर ये यूज़ किए गए, इस मॉडल के अंदर ये यूज़ किए गए। तो ये हमारा काम कौन करता है, dir कमांड काम करता है। तो आज हमने आपको क्या बताया कि फंक्शंस में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स में हम अपने फंक्शंस के क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, किसी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, उनको सेपरेट ऑफ कोड बना सकते हैं, ठीक, और उनसे फंक्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम अलग अलग स्टेटमेंट से, और इंपोर्ट स्टेटमेंट से उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए हमने मॉड्यूल बना के आपको हर तरीके से बताया। पूरा मॉड्यूल चाहिए तो इंपोर्ट कीवर्ड, किसी एलियास नेम बनाना तो एज कीवर्ड, किसी स्पेसिफिक मेथड्स वेरिएबल्स को भी लेना है, किसी स्पेसिफिक उसको लेना है, वेरिएबल्स को लेना है, मेथड को लेना, वो भी हमने आपको यहाँ से बता दिया। तो आज की क्लास में अपना इतना ही था कि मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, इनके एग्जांपल्स कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। थैंक यू।